हेलो। और आज हम कवर करने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रेलीज क्राइटेरिया ऑफ रिसोल्यूशन। तो इसके थ्रू क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस 2 पॉइंट सोर्सेज, जब 2 पॉइंट सोर्सेज इंटेंस होते हैं एक लाइन पे, या फिर जस्ट रिजॉल्व व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट लाइन, दो लाइंस आए, वो दोनों एक दूसरे से टकराएं और टकराने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे कि ये सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है और ये मिनिमा है, और जब ये दोनों ओवरलैप कर गए एक दूसरे के साथ में, तो इस वाले कंडीशन को कहते हैं हम रियलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ रिसोल्यूशन। तो यही बोल रहा है, द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट लाइन फॉल्स ओवर द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन और वाइस वर्सा। इसे कहते हैं रियलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ रिसोल्यूशन। तो आप लोग इस डेफिनेशन को याद कर लोगे या समझ के खुद से लिख लेते हो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो पॉइंट्स इंसिडेंस होते हैं किसी एक सोर्स पे, सोर्स के थ्रू आकर के इंसिडेंस होते हैं, तो पहले का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, तो उस वाले कंडीशन को हम ये सोल्यूशन कहते हैं। तो उसके बाद में हमें इसे थोड़ा डिफाइन भी करना है, तो हमने ले लिया लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया कि दो लाइन है जिसमें एक का वेवलेंथ लेमडा है और फिर दूसरे वाले का वेवलेंथ हम लेमडा नहीं ले सकते, इसीलिए हमने उसका दूसरे का वेवलेंथ कर लिया लेमडा प्लस डी लेमडा। ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो रिजॉल्व हो जा रहे हैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो ये एक लाइन है, उसके ऊपर पहला वेवलेंथ फिर दूसरा वेवलेंथ, एक का लैम्डा और दूसरे का लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एंड बस इसको हम इतना डिफाइन कर देंगे तो रियलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ रिसोल्यूशन हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक आती है इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बहुत बड़ा है, 7 मार्क्स में आता है। इसमें क्या डिफाइन कर रहा है ये, resolving power of grating is defined as the ratio of resolving power of any two spectral to the smallest wavelength of diffraction between the two spectral line। ये कह रहा है कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ्स, जो दो वेवलेंथ्स है, एक लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, उन दोनों का एक वाले वेवलेंथ का स्मॉलेस्ट पार्ट और दूसरे वाले का पूरा पार्ट, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेडिंग। ओके, तो मैं इसका दिखा देती हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। देखो, ये कहना चाह रहा है कि एक वाले वेवलेंथ का पूरा पार्ट और दूसरे वाले का स्मॉल पार्ट, इसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेडिंग। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे कि द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा ये हो गया, जब हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिए, बस e प्लस डी साइन थीटा और एन लेमडा में हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर आगे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ द मिनिमा विल बी e प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा n इंटू एन प्लस 1 इंटू लेमडा। ये हमारा मिनिमा का इक्वेशन हो गया, इसमें भी हमने n से मल्टीप्लाई करके इसे वो इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब हम इसमें थोड़ा डेफिनेशन ऐड कर देंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ रिसोल्यूशन, टू स्पेक्ट्रल लाइन आर जस्ट रिसॉल्व बाय द मैक्सिमा फर्स्ट फॉल ओवर द मिनिमा ऑफ द सेकेंड। वही बात कह रहा है कि रियलिस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पावर ऑफ ग्रेडिंग में जब दो लाइट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, पहले का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, तब हम ये कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद में हम इसमें ये मानेंगे कि एक लैम्डा है एंड दूसरा लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, जब उन दोनों का वेवलेंथ इस एंगल के साथ, जब स्पेक्ट्रल लाइन पे मिलेगा इस दोनों वेवलेंथ्स के साथ और इस एंगल के साथ, तब क्या होगा इक्वेशन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो, ये हमारा इक्वेशन था, ये हमारा e प्लस डी साइन थीटा इंटू, ये वाला इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को माना था n इंटू ई प्लस डी साइन थीटा इंटू एन लेमडा। इसमें हमने बस इन दोनों की वैल्यू रख दी, लेमडा की जगह पे ये रख दिया और थीटा की जगह पे ये रख दिया। तो देखो ये क्या बन गया, n ई प्लस डी साइन थीटा था यहाँ पे मैक्सिमा में, तो ये थीटा प्लस डी थीटा, और यहाँ n इंटू एन लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह पे हमने ये पुट कर दिया और कुछ नहीं करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देख लेना कौन सा इक्वेशन फर्स्ट था कौन सा इक्वेशन सेकेंड, उससे हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट कर इन दोनों पहले ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद में हमारा ये आंसर आ गया। अब एक बार मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ओके, तो हम करते हैं सॉल्व। देखो, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा। इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा था हमारा ई प्लस डी साइन थीटा, ठीक है, जो कि था एन लैम्डा के बराबर, लेकिन हमने इसमें मल्टीप्लाइंग बाई एन कर दिया है, मल्टीप्लाइंग बाई एन। तो ये हो गया एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस एन एन लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट था। अब इक्वेशन ऑफ मिनिमा हमने लिखा है, सॉरी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी देखने में। इक्वेशन ऑफ मिनिमा हमने लिखा है ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू लेमडा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के बाद क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, जो मैंने आपको उसमें डेफिनेशन में लिखाया था, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ रीसोल्यूशन द लैम्डा बिकॉम लैम्डा प्लस डी लैम्डा एंड थीटा बिकॉम थीटा प्लस डी थीटा। और इस वाले को हम पुट कर देंगे एंड इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो आप लोग देखो, मैं थीटा की जगह पे क्या पुट करने वाली है, एन इंटू ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा कर दिया हमने, ठीक है, थीटा की जगह पे डी थीटा कर दिया। और इज़ इक्वल्स टू हमने लैम्डा की जगह पे ये पुट करना है, तो एन इंटू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, बस ये हो गया। और इस इक्वेशन को हम थर्ड बना देंगे एंड इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद ये देखो, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को हम इक्वल कर देंगे, ये राइट हैंड साइड वाले को। तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब इस सारे को ओपन कर दो, ये लैम्डा और ये लैम्डा हो गया, ये एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा एन लैम्डा। अब ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, एन इंटू एन डी लैम्डा। तो हमें वैल्यू क्या निकालना था, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, तो वो एन इंटू एन के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, क्योंकि हमें यही निकालना था रिसोल्यूशन में।